रात के ठीक 10 बज चुके थे। लखनऊ की सर्द हवा खिड़कियों से अंदर सरक रही थी। बाहर बारिश की बूंदें छत पर, पेड़ों पर, गली की ईंटों पर टप-टप गिर रही थी। घर में सन्नाटा था। सिर्फ छत का पुराना पंखा धीमे-धीमे घूम रहा था और फ्रिज की हल्की सी हम की आवाज आ रही थी। बेटा यानी बाबू ऑफिस से बोला था कि आज लेट आएगा। कोई मीटिंग है, कोई क्लाइंट आया है। रात 12 से 1 बजे तक तो वह आएगा नहीं। रिया किचन में खड़ी थी, सफेद सलवार कमीज पहने, बाल खुले, हल्का सा मेकअप हाथों में, गर्मागर्म दूध का कप लिए वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। ससुर जी रामा रामेश्वर प्रसाद सोफे पर बैठे थे। कंबल ओढ़े टीवी पर कोई पुरानी हिंदी की फिल्म चल रही थी। अमिताभ बच्चन वाली पर उनकी नजरें स्क्रीन पर नहीं थीं, किचन के दरवाजे पर टिकी थी। रिया ने कप आगे बढ़ाया। ससुर जी लीजिए, आज ठंड बहुत ज्यादा है, गर्म दूध पी लीजिए, गला भी गर्म रहेगा। रामेश्वरम ने कप लिया। उंगलियां जानबूझकर रिया के नरम हाथों पर रुक गईं। थोड़ी देर तक वही रही, फिर धीमे से बोले, बेटी तेरे हाथ तो बर्फ जैसे ठंडे हैं, अंदर तक ठंड घुस गई लगती है। रिया ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ जी, बाहर बारिश हो रही है ना, सही ना, सर्दी बहुत लग रही है। रामेश्वरम ने कंबल थोड़ा सा खींचा और सोफे की तरफ इशारा किया। आजा यहां बैठ जा थोड़ी देर, कंबल के अंदर थोड़ी गर्मी मिलेगी। अकेले बैठे बैठे मैं बोर हो रहा हूं। रिया ने थोड़ी झिझक दिखाई, फिर धीरे से सोफे के एक कोने पर बैठ गई। रामेश्वरम ने कंबल दोनों के पैरों पर फैला दिया। अब दोनों के पैर कंबल के नीचे बिल्कुल चिपके हुए थे। रिया के पैर ठंड थे, ससुर जी के पैर गर्म। कुछ पर खामोशी में बीतते गए। टीवी पर अमिताभ अपनी आवाज में गा रहा था। चुरा लिया है तुमने, जो दिल को रामेश्वरम ने धीमी आवाज में कहा। रिया ने यह कंबल कितना छोटा है ना, पूरा ढक भी नहीं पा रहा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। रिया ने नजरें झुकाकर बोला, तो आप ही कर लीजिए ना। मैं क्या करूं? रामेश्वरम ने हल्की सी गंदी हंसी में बोला, अरे मैं तो कर ही लूंगा बेटी, देख नहीं रही। उन्होंने कंबल के अंदर हाथ काट डाला। पहले रिया के पैरों पर रखा, बस रखा ही था, फिर धीरे धीरे रगड़ने लगे। रिया का सांस थोड़ा तेज हो गया। वो धीमे से बोली, ससुर जी ये क्या कर रहे हो आप? रामेश्वर मासूम बनकर बोले, अरे बस पैर ठंड है ना, उन्हें थोड़ी सी सेक दे रहा हूं, बहू हो तुम मेरी, इतना तो फर्ज बनता है ना। रिया ने कुछ नहीं कहा, धीरे से अपने पैर थोड़े और अंदर धकेल दिए। अब ससुर जी की उंगलियां उनके पैरों के बीच वाली नरम जगह पर धीरे धीरे घूम रही थी, जैसे कोई छोटी सी शरारत। रामेश्वरम ने फिर कहा, बेटी तू कितनी गर्म है, जैसे कोई जलता सा चूल्हा अंदर हो। मैं तो सोच रहा था कि इस आग को अंदर चूल्हे को हाथ लगाकर देख लूं, कितनी तेज जलती है ये। रिया का चेहरा लाल हो गया। उसने सिर्फ इतना कहा, आप ही ना कितनी बुरी बुरी बातें करते हो। रामेश्वरम ने धीरे से जवाब दिया, बुरी बातें दिल से निकलती है बेटी, और जो जलते दिल से चाहता है वह जुबान पर आ ही जाता है, चाहे कितना भी छुपाओ। अब कंबल के नीचे हरकतें बढ़ने लगी। प्रिया का हाथ धीरे धीरे ससुर जी की जांघ पर आ गया। बस रख दिया, हिलाया नहीं, पर उंगलियां हल्के हल्के दबा रही थीं। रामेश्वरम ने आंखें बंद कर लीं और बोले, बस यह थोड़ी देर ऐसे ही, कोई काम नहीं, बस यह गर्मी महसूस करते रहे। रात अभी बहुत लंबी है। फिल्म अब बारिश का सीन आ गया था। हीरो हीरोइन को भगा रहे थे। रिया ने धीमे से कहा, ससुर जी फिल्म में तो हीरो हीरोइन अपनी हीरोइन को बिगाड़ने से बचाता है, अब तुम मुझे और ही बिगाड़ाने दे रहे हो। रामेश्वरम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटी, बारिश में भीगना भी तो मजा ही है, और यह बारिश तो अंदर की है, बाहर वाली बारिश से कई गुना ज्यादा गर्म और गीली। समय बीतता गया। रात के 11:30 हो चुके थे। अब कंबल के नीचे हाथ सिर्फ पैरों तक नहीं रुके थे। रामेश्वरम की उंगलियां धीरे धीरे रिया के जांघों की तरफ बढ़ रही थीं। रिया ने विरोध नहीं किया, बस सांसें तेज हो गई। रिया ने धीमे से पूछा, ससुर जी अगर बाबू आ गए तो? रामेश्वरम ने आंखें खोली और बोले, तो क्या हम तो बस कंबल ओढ़े टीवी देख रहे हैं, कुछ गलत थोड़ा है।
रिया हंस पड़ी, हल्की सी शर्माती हुई हंसी। आपकी यह बातें अभी कितनी खतरनाक है। रामेश्वरम ने फिर कहा, खतरनाक तो तब होगी जब मैं कुछ और करने लगता, तभी तो बस हाथ फेर की बातें हैं। रिया ने शरारत से कहा, तो आप और क्या क्या करना चाहते हैं? रामेश्वरम ने एक पल रुककर बोला, जो दिल चाहता है बेटी, पर अभी तो बस इतना ही काफी है, बाकी की बातें दिल में ही रहने दो। अब दोनों के बीच सन्नाटा था, पर वह सन्नाटा बोल रहा था। कंबल के नीचे छोटी छोटी हरकतें जा रही थीं, कभी उंगलियां जांघ पर रगना, कभी पैर आपस में रगड़ते, कभी रिया का हाथ ससुर जी की कमर के पास पहुंच जाना। रात के 12 बज गए। बाहर बारिश और तेज हो गई। बिजली चमक की गरज रही थी। रिया थोड़ा सहम गई। रामेश्वरम ने कंबल और कसकर खींचा। अब दोनों लगभग एक दूसरे से लगे हुए थे। रामेश्वरम ने कान के पास फुसफुसाया, डर मत बेटी, मैं हूं ना। रिया ने भी फुसफुसाकर कहा, मुझे डर नहीं लग रहा, बस दिल बहुत तेज से धड़क रहा है। रामेश्वरम ने मुस्कुराकर कहा, दिल की धड़कन तो सुनाई दे रही है, यह तो अच्छी बात है। फिर दोनों चुप हो गए। कंबल के नीचे अब हाथ और ज्यादा नीचे जा रहे थे, पर कुछ भी खुलकर नहीं। सब इशारा में, सब चुपके से, सब गंदे गजर प्यार अंदाज पे। रात के 1 बजे बज गए। बाहर गाड़ी की आवाज आई। बाबू आ गया। दोनों ने फटाफट कंबल ठीक किया, टीवी की आवाज बढ़ा दी। रिया उठकर किचन की इस तरफ चली गई। रामेश्वरम सोफे पर ऐसे ही बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। बाबू अंदर आया, थका हारा। अरे वाह, दोनों जगह हो। रामेश्वरम बोली, हाँ बेटा, थोड़ी देर टीवी देख रहे थे, तू आ गया, अच्छा हुआ। रिया किचन से बोली, बाबू गर्मागर्म दूध लाओ। बाबू ने हंसकर कहा, नहीं बस सोरे जाऊंगा, बहुत थक गया हूं। वो सुधा बेडरूम में गया, मैं चला गया। रिया वापस आई, रामेश्वरम की तरफ देखा, दोनों की नजरें मिली। दोनों के चेहरे पर वही शरारत भरी मुस्कान थी, वो मुस्कान जो सिर्फ दोनों समझ सकते थे। रामेश्वरम ने धीमे से कहा, कल रात फिर आएगी ना? रिया ने शर्माकर सिर हिलाया हल्का सा, और फिर दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। पर दोनों जानते थे, ये रात खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी, और बाकी की रातें अभी बहुत लंबी थी। बाबू ससुर जी की चुप्पी छुपी वाली लंबी रातें, बाकी की रातें अभी बहुत लंबी है। जारी असली रात बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी वह ठंडक बाकी थी जो हड्डियों तक उतर जाती है। बाबू आज भी बोला था, कल सुबह जल्दी मीटिंग है, रात को देर से आऊंगा। रिया ने बस ठीक है कहा, लेकिन अंदर से उसका दिल कुछ और ही बोल रहा था। रात के 9:30 बजे। रामेश्वरम पहले से ही सोफे पर थे। आज कंबल की जगह एक मोटी कंबल वाली चादर बिछाई थी। टीवी पर कोई पुरानी सी भोजपुरी फिल्म चल रही थी, वह वाली फिल्म जिसमें हीरोइन बार बार ससुर जी की कहकर शर्माती है। प्रिया किचन से आई। आज नीली सलवार कमीज, दुपट्टा कंधे पर लटका हुआ, हाथ में 2 कप गरम अदरक वाली चाय। ससुर जी चाय, रामेश्वरम ने कप लिया। इस बार उंगलियां ने पूरा हाथ रिया के हाथ पर रंग दिया। बेटी, आज फिर ठंड लग रही है। रिया ने हल्के से सिर हिलाया, बहुत ज्यादा। रामेश्वरम ने चादर की तरफ इशारा किया, आजा, आज चादर बड़ी है, पूरा पूरा ढक जाएगी। प्रिया बिना कुछ कहे बैठ गई। इस बार वह थोड़ी करीब बैठी। दोनों के कंधे लगभग छू ही रहे थे। चादर दोनों पर डाल दी गई थी। पहले कुछ मिनट चुप्पी, फिर रामेश्वरम ने धीमे से कहा, कल रात जो हुआ वह सपना था क्या? रिया ने नजरें झुकाकर बोला, सपना होता तो आज फिर ना बैठती। रामेश्वरम की सांस थोड़ी भारी हो गई। वो आज क्या चाहती है मेरी बहू? रिया ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा, वही जो कल रात अब चाह रहे थे। पर आज थोड़ा और रामेश्वर मुस्कुराए। वो मुस्कान अब मासूम नहीं थी, अब उसमें वह आग थी जो कल रात सिर्फ जल रही थी, आज वह भड़कने वाली थी। चादर के नीचे हाथ फिर से जलने लगे। इस बार रामेश्वरम की उंगलियां सीधे रिया के जांघों पर, धीरे धीरे ऊपर की तरफ। रिया ने पैर थोड़े फैलाए, विरोध नहीं किया, बल्कि इजाजत। रिया ने फुसफुसाया, ससुर जी,
अगर कोई देख ले तो रामेश्वरम ने कास कान के पास में मुंह लगाकर कहा, कौन देखेगा बाबू, तो सुबह तक नहीं आएगा। और पड़ोस वाले सो चुके हैं, बस तू और मैं और यह चादर। अब रामेश्वरम का हाथ रिया की कमर पर, फिर पीठ पर, धीरे धीरे कमर के नीचे की तरफ। प्रिया की सांसें तेज हो रही थी, खुद ही अब हाथ बढ़ा रही थी। ससुर जी की छाती पर, फिर पेट पर, फिर और नीचे। रामेश्वरम ने आंखें बंद करके कहा, बेटी तू कितनी नरम है, जैसे रेशम कोशम को छू रहे हैं, मन बहक जाता है। रिया भैया ने शरारत से कहा, और आप अपनी उंगलियां कितनी शरारती है। रामेश्वरम हंसे, शरारत तो दिल की है, उंगलियां तो बस उसकी बात मान रही है। अब दोनों के बीच दूरी खत्म हो चुकी थी। रिया का सिर रामेश्वरम के कंधे पर था। रामेश्वरम का एक हाथ रिया के बालों में, दूसरा हाथ अब पूरी तरह रिया की जांघों के बीच में धीरे धीरे मसल रहा था। रिया की सिसकियां अब चुपके से निकल रही थीं। रिया ने धीमे से कहा, ससुर जी, ये गलत तो नहीं ना। रामेश्वरम ने जवाब दिया, गलत वही होता है जो दिल को दुखाए, ये तो दिल को सुकून दे रहा है। रिया ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर सुकून देते रहिए, रात अभी बाकी है। रात के 11:30 हो चुके थे। अब चादर के नीचे सब कुछ और तेज हो गया था। रामेश्वरम ने रिया को अपनी गोद में खींच लिया। रिया अब लगभग उसके ऊपर लेटी हुई थी, चादर दोनों को ढक रही थी। रामेश्वरम ने रिया के कान में फुसफुसाया, बेटी आज तुझे पूरा सुकून दूंगा। रिया ने आंखें बंद कर ली और सिर्फ कहा, दे दीजिए सब कुछ, मैं आपकी ही हूं आज। अब हरकतें और गहरी हो गई, चुंबन, गले लगना, हाथों की वह हरकतें जो अब इशारे नहीं बल्कि पूरा एहसास बन चुकी थी। रिया की सिसकियां अब दबी हुई थीं। रामेश्वरम की सांसें भारी। रात के 15 मिनट तक बाबू की गाड़ी की आवाज आई। दोनों ने फटाफट खुद को संभाला, चादर ठीक की। रिया किचन में भागी। रामेश्वरम सोफे पर बैठे जैसे टीवी देख रहे हो। बापू अंदर आया। अरे वाह, फिर से जग हो दोनों, रामेश्वरम बोले। हाँ बेटा, नींद नहीं आ रही थी। रिया किचन से बोली, चाय बनाओ। बाबू ने थक कर कहा, नहीं बस सो जाऊंगा। वो बेडरूम में चला गया। रिया वापस आई, रामेश्वरम की तरफ देखा, दोनों की नजरें मिली। रामेश्वरम ने धीमे से कहा, कल। फिर रिया ने शर्म कर कहा, लेकिन पक्के लिहाज में कहा, कल नहीं, परसों भी और आने वाली हर रात। रामेश्वरम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, और दोनों जानते थे ये रातें अब कभी छोटी नहीं होंगी, ये रातें अब हमेशा लंबी रहेंगी, क्योंकि जो आग जल रही है वह इतनी आसानी से तो बुझेगी नहीं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट करें। कहानी का अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताइए, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। लाइक ज़रूर करना